आज आप लोगों ने वक्त निकाला है। आज हमारी बड़ी क्रूशियल और बड़ी इम्पोर्टेंट जो हमारी बीओडी की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बैठक होती है, जिसमें हम सभी पूरे प्रदेश में जो एचपीटीडीसी के होटल हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे हज़ारों लोग पूरे प्रदेश में और देश में काम करते हैं, जो अलग अलग राज्यों में भी काम करते हैं, जो एचपीटीडीसी हिमाचल प्रदेश जो हमारा कॉरपोरेशन है टूरिज़्म का, उसके एम्प्लॉयज़ हैं। और अगर मैं अलग अलग स्टेट बोलता हूँ तो इसके अंदर बंगाल में कैलकाटा में भी हमारे लोग काम करते हैं, हमारे दफ्तर हैं। हमारे लोग महाराष्ट्र में भी काम करते हैं, बॉम्बे में हमारा दफ्तर है। ऐसे अनेकों स्टेटों में हमारे दफ्तर हैं, दिल्ली में हमारा दफ्तर है, चंडीगढ़ में हमारा दफ्तर है, और अलग अलग जगह हमारी प्रॉपर्टी है, होटल है, जिसके अंदर सारे लोग अलग अलग जगह पे काम करते हैं। हज़ारों लोग हिमाचल प्रदेश में, तकरीबन 60 यूनिट हैं हमारे पूरे प्रदेश में और देश में, उसके अंदर एचपीटीडीसी के हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। पहले आप लोगों की आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं अपने एचपीटीडीसी पूरे परिवार को दीपावली की दोबारा से पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। दीपावली के बाद ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, ये बड़ी ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत बड़े निर्णय लिए हैं। आज इसके साथ मेरे साथ एमडी साहब आईएएस राजीव कुमार जी बैठे हैं, मेरे साथ अंबर जी बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं टूरिज़्म के, और साथ में सोनी जी बैठे हैं जो डायरेक्टर हैं टूरिज़्म के, और साथ में तनेजा जी जो कि जनरल मैनेजर हैं, हेड हैं टूरिज़्म के कॉरपोरेशन के होटल्स के हिमाचल प्रदेश में। आज एचपीटीडीसी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, उन सब के लिए हम एक नई चीज़ लेके आए हैं। सबसे पहले तो आपको बताने में मुझे अत्यंत खुशी महसूस होती है कि एचपीटीडीसी के रेवेन्यू में इस साल इजाफा हुआ है। एचपीटीडीसी का जो रेवेन्यू है, हमारे होटल जो हैं वो चाहे पुराने हुए हैं, पर हमारा रेवेन्यू जो है वो बड़ा है। इसका मतलब जो हमारी स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हैं और जो हमारे पुराने होटल जिनका चार्म है, जो हेरिटेज होटल हैं, पुराने होटल हैं, और आज हमने उनमें से काफ़ी सारे होटल रेनोवेट कराए हैं। जिस होटल में आप खुद बैठे हैं, इस समय प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये भी रेनोवेट हुआ है, इसका रेस्टोरेंट भी रेनोवेट हुआ है, इसके रूम्स भी रेनोवेट हो रहे हैं, और ऐसे हमने चरणबद्ध इसके अंदर हम पूरे एचपीटीडीसी का जो चेहरा है उसको बदलने जा रहे हैं। एचपीटीडीसी के जो होटल्स हैं, उन होटल के अंदर और जो हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके लिए हमारे एम्प्लॉयज़ के बारे में सोचते हुए, क्योंकि मैं एम्प्लॉयज़ के बारे में भी, जो परिवार के सदस्य होते हैं, उनके बारे में भी आपको सोचना पड़ता है। एचपीटीडीसी सबसे पहले तो सेवा करने की ऑर्गेनाइजेशन है। हम लोग अतिथि देवो भव इसको अपने जहन में लेके चलते हैं, और पूरे देश से जो पर्यटक आते हैं, उनका सबसे पहले जो उनको सेफ्टी और मोस्ट ब्यूटीफुल रूम और बेस्ट सर्विसेज जो मिलती हैं वो एचपीटीडीसी में मिलती हैं। सेफ्टी इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट का ही हमारे सारे सरकारी मुलाजिम जो सारे कॉरपोरेशन में काम करते हैं, और जब हिमाचल सरकार ने कोई ऐसी बड़ा इतना कॉरपोरेशन बनाया है, और कहीं ना कहीं हिमाचल सरकार के ही सारे अफसर इसमें नौकरी करते हैं, इसमें काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि इसके अंदर लोगों को सेफ्टी महसूस होती है, इसके अंदर लोगों को सिक्योरिटी महसूस होती है। हमारे होटल जो हैं वो सबसे खूबसूरत लोकेशंस पे हैं। ऐसी लोकेशन कहीं नहीं मिल सकती, क्योंकि जो सरकारी भूमि होती है वो हर जगह है, और सरकारी भूमि में जो सबसे सुंदर भूमि है उसमें होटल बनाए गए हैं। तो अपने यूएसपी को, जो हमारा यूएसपी है, उसको भांपते हुए, उसको जानते हुए, उसको पहचानते हुए हमने इसको आगे बढ़ाने का काम किया है। और आगे बढ़ाने के लिए हमने इसके अंदर बड़ा एक सिंपल मापदंड रखा कि जो ए कैटेगरी होटल हैं जो हमारे मुनाफे में है, जो बी कैटेगरी होटल हैं जो हमारे उससे कम मुनाफे में है, और जो सी कैटेगरी होटल हैं जो हमारे नुकसान में है, हमने उन सब के लिए एक स्ट्रैटेजी फ्रेम की। सबसे पहले जो होटल हमारे बहुत अच्छा कर सकते हैं, उनको बड़े स्तर पे रेनोवेट करने का काम किया जा रहा है, और रेनोवेशन के लिए
हम मनाली के अंदर 4 होटल लेके आए हैं। ये 4 होटल जो है, ये रोहतांग होटल, नगर कैसल और उसके साथ साथ कुल्लू के अंदर 2 होटल और मनाली में क्लब हाउस। इनके अंदर अलग अलग तरह की एमिनिटीज HPTDC इन होटलों को पूरी तरह से नए ढंग से बनाने जा रहा है और इसके अंदर करोड़ों रुपया HPTD भी मतलब टूरिज्म विभाग हिमाचल प्रदेश का खर्चने जा रहा है। मैं आपको इसकी सूची भी दे दूंगा कि कौन कौन से होटल हैं। इसके अंदर सिल्वर इन कुल्लू है, इसके अंदर नगर कैसल है और रोहतांग मनालसू है और क्लब हाउस है जो मनाली का। ये बड़े ऐतिहासिक होटल हैं और क्योंकि मनाली हमारी एक बड़ी डेस्टिनेशन है और पूरी दुनिया वहाँ आती है, हमने सबसे पहले अपने टूरिज्म से करोड़ों रुपए लगा के, और इसके अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च होना है। कोई ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ करोड़ 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए लगेगा। हमने डिसीजन लिया है, BOD ने डिसीजन लिया है कि हम इन होटल्स को पूरी तरह से नए सिरे से बनाएंगे और एक होटल के अंदर हम आइस स्केटिंग रिंग बना रहे हैं, रोलर स्केटिंग रिंग बना रहे हैं और उसको आइस स्केटिंग रिंग के लिए अलग से, ताकि एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का क्लब हाउस मनाली में आइस स्केटिंग हो। तो क्लब हाउस मनाली के अंदर हम पूरा आइस स्केटिंग का काम और आइस स्केटिंग रिंग के साथ प्रॉपर उसको नए सिरे से डेवलप करने जा रहे हैं और उसका हमने अलग से टूरिज्म ने आज HPTDC ने BOD में फैसला लिया कि ये जो 4 होटल हैं, रोहतांग मनालसू, नगर कैसल, सिल्वर इन कुल्लू और क्लब हाउस मनाली, इनके अंदर पूरी तरह से इसका काम सुचारू रूप से चालू होने जा रहा है। टेंडर करके अवार्ड देके इसका काम चालू हो जाए। अब इसके बाद एक बहुत बड़ी चीज, टूरिज्म को सुधारने के लिए मतलब सर्विसेज को, क्वालिटी को, हमें टेक्निकल स्टाफ की जरूरत होती है। हमारे पास नीचे का सारा स्टाफ है, हमारे पास वेटर्स हैं, हमारे पास हाउस कीपर्स हैं, हमारे पास हाउसमैन्स हैं, हमारे पास रेस्टोरेंट F&B का स्टाफ है, प्रोडक्शन का स्टाफ है, हाइजीन सैनिटेशन का स्टाफ है, पर हमारे पास टेक्निकली उनको ऑपरेट करने के लिए नहीं है। जैसे अगर खाना बनाना है और किचन चल रही है, तो किचन के अंदर सिर्फ शेफ खाना नहीं, शेफ तो खाना बनाता है, उसके साथ बहुत सारे कॉमी होते हैं, सू शेफ होते हैं, शेफ दी पार्टी होते हैं, वो सब होते हैं। शेफ के साथ एक लंबा स्ट्रक्चर होता है, पर उसके साथ एक जॉब होती है फूड कंट्रोलर, जो पूरा उसका देखता है कि कितना सामान आया और कितना गया। जो टेक्निकल पोस्ट है वो हमारे पास नहीं है। जैसे F&B मैनेजर, जैसे फ्रंट ऑफिस मैनेजर, जैसे हाउसकीपिंग मैनेजर। हाउसकीपिंग मैनेजर को पता होगा कि मैंने कितना, यहाँ पे मेरे कितने लोग लगेंगे सफाई के लिए। F&B मैनेजर को पता चला होगा कि मुझे कितने रेस्टोरेंट में वेटर लगाने हैं, उनको फिर कितना उनसे काम लेना है। वो सारे टेक्निकल स्टाफ है। तो टेक्निकल स्टाफ भर्ती करने के लिए बोर्ड ने आज मंजूरी दी है कि हम हर लोकेशन पे, अगर शिमला है तो उसको एक जंक्शन बना के, ताकि शिमला के सारे होटल टेक्निकल स्टाफ मैनेज करे। उसके लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो हम करने जा रहे हैं। हम नया टेक्निकल स्टाफ आउटसोर्स बेसिस पे हायर करने जा रहे हैं। उसके साथ साथ बड़ी ज़रूरत है कि हम नए शेफ हायर करें। नए शेफ जो हैं वो बिल्कुल क्वालिटी शेफ, जिन्होंने बढ़िया ट्रेनिंग की हो, अलग जगह से आए, जिन्होंने अलग अलग जगह पे काम करते हो, होटल मैनेजमेंट किया हो, और टेक्निकल स्टाफ हो, ताकि आप बाहर के जो 5 स्टार होटल्स हैं उनके साथ प्रोफेशनली खड़े हो पाए। तो हमने प्रोफेशनल स्टाफ हायर करने के लिए आज BOD ने इसका अप्रूवल किया है। और तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कॉरपोरेशन अपना एक अकोमोडेशन मतलब अपना दफ्तर, एक नया दफ्तर हॉलिडे होम के साथ बिल्डिंग में बनाने जा रही है। बिकॉज इतनी बड़ी कॉरपोरेशन है, हिमाचल में एक बड़ी ऐतिहासिक कॉरपोरेशन है, और टूरिज्म हिमाचल प्रदेश अपने आप में पूरा पर्यटक की नगरी है, देवभूमि है, वीर भूमि है, और इसके अंदर जो टूरिज्म चला रहे हैं उनका कॉरपोरेशन का ऑफिस जो है वो एक अच्छा ऑफिस होना चाहिए। तो बिल्कुल हॉलिडे होम के साथ जो हमारी ज़मीन है वहाँ पे हम
अपना ऑफिस जो कॉरपोरेशन का है, और उसके साथ उसको बढ़िया बिल्डिंग बना के उसको चालू करने जा रहे हैं। उसका काम जो है, टेंडर उसका फ्लोट हो जाएगा। उसका हमने आज डीपीआर, आर्किटेक्चर मैप और बाकी चीज़ें बनाने के आदेश मैंने आज जारी कर दिए हैं। रजियाना, जो कि रजियाना नगरोटा बगुआ में हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर, रजियाना नगरोटा बगुआ में आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर जो एडीबी से बना था, वो वहाँ पे बन के तैयार था और वो प्रॉपर्टी डिफंक्ट हो गई थी। बहुत सी प्रॉपर्टी डिफंक्ट हुई, और ये डिफंक्ट प्रॉपर्टी जो है, ये हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने हर डिफंक्ट प्रॉपर्टी में काफ़ी, जितनी वो कर पाए, काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज को उन्होंने विजिट किया। और अपने नेता हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के साथ मैं खुद भी उन प्रॉपर्टीज को देखने गया। वो डिफंक्ट प्रॉपर्टी वो थी जिनको बना दिया गया था, पर उनके आगे बनाने के बाद करोड़ों रुपया खर्चने के बाद ताले लगा दिए गए थे। और आज अनेकों सालों से, तकरीबन 8 साल से, 9 साल से, 7 साल से, मतलब सरकारें चली गई, पर वो प्रॉपर्टियों के ताले कभी नहीं खुले। उन तालों को हमने खोलने का काम किया अपने नेता, अपने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पुनः पूरी तरह से आशीर्वाद से, क्योंकि कैबिनेट ने पास किया। और उस जो प्रॉपर्टीज, कोई लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर के पास थी, कोई फॉरेस्ट के पास थी, कोई कहीं थी, कोई कहीं थी, और उनमें जंग लग रहा था। करोड़ों रुपया एडीबी ने खर्चा था, और एडीबी में टूरिज्म के प्रोजेक्ट में ये प्रॉपर्टीज आई थी। उन प्रॉपर्टीज को चालू करने की दिशा पे हम काम कर रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर्टीज बंद थी, करोड़ों रुपए लगा हुआ था। अब चालू करने के लिए हम एक एक करके उनके ऊपर काम कर रहे हैं। रजियाना के अंदर हम एक जो आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर है, उसको एचपीटीडीसी अपने आप ऑपरेट करने के लिए अब आज उसको आदेश जारी हो गए हैं। रजियाना आर्ट एंड क्राफ्ट सेंटर को जैसे ही उसको पेंट वगैरह करके और उसको बिल्कुल वेल डू करके अब उसको इमीडिएटली चालू किया जाएगा, क्योंकि बड़ी पुरानी प्रॉपर्टी बनी है और इतने करोड़ों रुपए खर्च के एडीबी का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का पैसा लगा है, वो पड़ी हुई हैं और सरकारों ने उसके ऊपर काम नहीं किया। पिछली सरकार पूरी वो निकल गई पिछले 5 साल, तब नहीं हुआ। पर अब उन तालों को हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से हमने खोला है और एचपीटीडीसी उनको आगे चालू करने जा रहा है। एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला एचपीटीडीसी में हुआ है, जिसके बारे में मैं दोबारा से, ये एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जिसके बारे में मैं दोबारा से विस्तृत प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा कंपनी के साथ। पर आपको एक छोटा सा टीजर मैं देना चाहता हूं, और ये टीजर इसलिए देना चाहता हूं कि प्रदेश के लोगों को पता चले कि ऐसा भी कभी हो सकता है। हमने पहली बार इतिहास में पहली बार हमने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी के साथ टाई अप करने का काम शुरू कर दिया है, और उनकी हमको अप्रूवल आ गई है, मेल आ गई है, और अब उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट हो रहा है। करोड़ों रुपया हम कंपनी से लेने जा रहे हैं, एडवांस में उनको अपने रूम हम देने जा रहे हैं। जैसे कोई पर्यटक आता है और पर्यटक आके रूम लेता है तो आप बुकिंग कराते हैं, कोई मेक माई ट्रिप में कराते हैं, कोई गो अबीबो में कराते हैं, कोई ट्रिप एडवाइजर में कराते हैं, कोई यात्रा में कराते हैं। वो सारी बुकिंग आप कराते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं और आप आके रूमों में ठहरते हैं, कोई ओयो रूम में कराते हैं। इनमें से ही एक कंपनी हमने उसके साथ टाई अप करने की प्रक्रिया चालू कर दी है, और उन्होंने हमें अपनी औपचारिक ईमेल कर दिया है, एग्रीमेंट की कॉपी भेज दी है। ये मैंने खुद कराया, मैं उन कंपनी वालों से मिला, मैंने खुद उनको बुलाया, और उसके बाद मैंने एक मीटिंग यहाँ पे कॉल की कि ऐसा करने का मेरा विचार है और मैं ऐसा करना चाहता हूँ। और एमडी साहब को और जीएम साहब को मैंने उस मीटिंग में बुलाया, और उसके बाद हमने उस कंपनी से बात की कि एडवांस में हमें आपसे पैसे चाहिए होंगे। ये इनमें से ही एक कंपनी है जो अपने पर्यटक यहाँ भेजेगी, और जो पर्यटक पूरी दुनिया से आएंगे, पर हम एडवांस में करोड़ों रुपए लेने जा रहे हैं इन कंपनी से। और ये पहली बार होने जा रहा है कि कंपनी पहले ही रूम के पैसे एडवांस में दे देगी, बाद में पर्यटक आएंगे और एडवांस में कॉरपोरेशन को पैसा आएगा। हिमाचल के इतिहास में इससे पहले ये कभी नहीं हुआ, और बल्कि ये
मतलब बड़ा रेयर होगा अगर ऐसा कंपनीज ने बाकी जगह किया होगा, पर हमने इसको हिमाचल में लाया है और ये नई चीज़ शुरू कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीज़ है। इसके बारे में जब कंपनी से अग्रीमेंट हो जाएगा तो कंपनी के साथ बैठ के जब उनका चेक हमसे शेयर होगा, पैसे शेयर होंगे, तो उनके साथ बैठ के हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। अब इसके बाद हम लोग अलग अलग चीज़ों के ऊपर, चाहे होटल हो, चाहे सर्विसेज हो, जैसे हमने हायर करने की बात की, शेफ हायर करने की बात की, टेक्निकल स्टाफ की बात की, होटल नए बनाने की बात की, ऑफिस नया अपना कॉरपोरेट हेड ऑफिस, जो हमारा कॉरपोरेशन का हेड ऑफिस होगा, उसको यहीं पे हॉलिडे होम के साथ नई बिल्डिंग बनाने की और उसमें काम करने की बात की। ये सब चीज़ें जो हैं ये ऐतिहासिक फैसले हैं और आज की बीओडी मीटिंग में ये सभी फैसले हुए हैं। इसके अलावा चाहे सीबीयू हो, सेंट्रल बाइंग यूनिट हो, ताकि सारी परचेज एक जगह हो और हम परचेज के अंदर, अगर एक होटल की परचेज महीने की 10 लाख रुपए होती है और हमारे 50 होटलों की मान लिया 5 करोड़ रुपए होती है, या 60 होटलों की 60 करोड़ रुपए होती है, तो मतलब जितनी भी होती है जो सेल है, उस सेल के हिसाब से हम अपनी परचेज, जो हमारी परचेज होती है, उस परचेज के हिसाब से अगर वो 10 लाख रुपए परचेज होती है तो 10 को हम उतनी चीज को कम प्राइस पे लें, उसके ऊपर हमने एक औपचारिक इनसे बात कर ली है। क्योंकि जो प्राइवेट बड़े 5 स्टार होटल हैं वो सब सीबीयू में रन करते हैं, सेंट्रल बाइंग यूनिट, और वो सेंट्रल बाइंग यूनिट नेगोशिएट करता है हर कंपनी के साथ। जैसे टाटा का सॉल्ट आता है तो वो नमक जो आता है वो उससे कंपनी से नेगोशिएट करेगा कि भाई बाजार में इतने का मिलता है, हमें कितने का दोगे, तो सारे जितने भी होटल हैं हमारे वो उसी रेट का लेंगे। ऐसी चीज़ मैंने अपने पिछली मीटिंगों में एमडी साहब को कही थी और मैंने कहा था कि ये चीज़ के ऊपर गौर करें। आज इन्होंने एक उसका रोड मैप दिया है, हमने इनको 10 दिन का समय दिया है कि 10 दिन में इसकी औपचारिक रूप पे हमारे पास रोड मैप लेके आए, ताकि एक बड़ा ही बड़ा काम हिमाचल में हो कि अगर हमारी परचेज तकरीबन 30 करोड़ रुपया, अराउंड 30 करोड़, 30 करोड़ रुपया तकरीबन साल की है, तो उस 30 करोड़ की परचेज में जितना सामान आ रहा है हम वही सामान 25 करोड़ के अंदर लें या 27 करोड़ में लें, तो 3-4 करोड़ उसमें बचाएं। इसके ऊपर बहुत बड़ी पहल है और मैंने उनको कहा कि इसके ऊपर काम करना और 10 दिन में मुझे रिजल्ट देने हैं, तो इसके ऊपर हमने काम किया है। और ये बड़ी चीज़ होगी जब सीबीयू मतलब सेंट्रल बाइंग यूनिट हिमाचल में काम करना शुरू करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। एनीथिंग फ्रॉम यू, कोई चीज आपने पूछनी? जी, आपने यहाँ पे कहा कि इस बार यहाँ पर मुनाफा हुआ है, और मुनाफे के साथ बात की जाए जिस तरह के प्रोजेक्ट यहाँ पर लाए जा रहे हैं, तो यहाँ पर प्रदेश के अंदर उनको चार जहाँ कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो तकनीकी स्टाफ की भर्ती हो रही है, किस मौसम की भर्ती हो रही है, अगर मुनाफे में यहाँ पर है तो आउटसोर्स पे भर्तियाँ की, जबकि कहा गया था आउटसोर्स पे भर्ती नहीं की। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आउटसोर्स पे भर्ती के बहुत सारे कारण हैं। आउटसोर्स पे भर्ती आज नहीं हो रही है, आउटसोर्स पे भर्ती अनेकों सालों से हो रही है, और पिछली सरकार ने उससे पहले भी और उससे पहले भी आउटसोर्स पे भर्ती की है। उसके बहुत सारे कारण हैं, वो कंप्लायंसेस का कारण है, बाकी कारण है। अब बात है मुनाफे की। HPTDC या HRTC, इन ये जो गवर्नमेंट के कॉरपोरेशंस हैं, इनको आपको ये समझना पड़ेगा कि ये बेसिकली रन क्यों होती है। ये रन होती है सेवा करने के लिए। HRTC की बस वहां भी चलानी पड़ती है जहां एक पैसेंजर जाता है, वो डोडरा कवार भी जाएगी, या उस रूट पे मेरे नगरोटा कंस्टिट्यूंसी है वहां पे मेरे विधानसभा में उस रूट पे भी जाएगी जहां 2 लोग जाएंगे या 3 लोग होंगे, पर प्राइवेट बस वहां नहीं जाएगी क्योंकि उसको मुनाफा नहीं होगा। वैसे ही HPTDC का होटल है, हमें वहां पे भी होटल देना पड़ता है जहां पे एक गेस्ट भी नहीं आएगा, या जहां पे 2 रूम लगेंगे, जहां 5 रूम लगेंगे, और वहां पे हमको स्टाफ भी पूरा रखना पड़ता है जहां कोई होटल नहीं है, क्योंकि ये कॉरपोरेशन है, गवर्नमेंट के इसमें सारे मुलाजिम काम करते हैं। हमने जहां तक
कॉरपोरेशन में मुलाजमों की बात है, अब मैं उसके ऊपर आऊँगा। कॉरपोरेशन को थोड़ा सा अलग तरह से देखना पड़ेगा। हम जब अपने मुलाजमों को या अपने जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, जो आज आई एम ऑल्सो वर्किंग एज अ चेयरमैन, आई ट्रीट माई सेल्फ ऑल्सो एज वन ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ HPTDC। वैसे ही ट्रीट करता हूँ मैं अपने आप को, और इनके साथ एज अ टीम काम करता हूँ। मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ जो ग्रेचुटी की इन्हेंसमेंट है, मैं इसके ऊपर आया नहीं था क्योंकि आपका सवाल है। पहले जो इन्हेंस ग्रेचुटी है, पहले जो ग्रेचुटी मिलती थी वो 10 लाख रुपए मिलती थी, हमने उसको 20 लाख रुपए कर दिया। HPTDC ने उसको 20 लाख रुपए कर दिया। मिनिमम जो हमारी पेंशन थी वो 3500 रुपये थी, हमने उसको 9000 रुपये कर दिया। 3500 को 9000 रुपये कर दिया। हमने जो एक्स ग्रेशिया जो डेथ पे मिलता था, एक्स ग्रेशिया जो डेथ पे मिलता था वो 75,000 रुपये था, उसको 1.5 लाख रुपए कर दिया। तो सरकार ने, कॉरपोरेशन ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के आशीर्वाद से, उनकी सोच को आगे ले जाते हुए, कांग्रेस की सोच को आगे ले जाते हुए हमने ये काम किया कि हमने सेवा करनी है। हमारे HPTDC का जो स्टाफ है, आज HPTDC के होटल्स को प्रॉफिट में लाने की बात हो रही है। आज पहले एडवांस में बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं, जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उनसे अपने होटल के जो गेस्ट ठहरेंगे उनके एवज में करोड़ों रुपए एडवांस में लेने की बात हो रही है। अग्रीमेंट साइनिंग के लिए आ गया है, करोड़ों रुपए की एडवांस की स्वीकृति आ गई है, और उसकी बात हो रही जो कभी नहीं हुआ। सेंट्रल बाइंग यूनिट में जहां पे हम 30 करोड़ रुपए साल की परचेज करते हैं, उस परचेज को कम कराने के लिए एक जगह पे ही सारी नेगोशिएशन हो, उसकी बात हो रही है। और ये सब इसलिए हो रहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज को आगे बढ़ा सके। ये इसलिए हो रहा है कि हम उनको आगे की तरफ लेके जा सके। उसके तहत हम बहुत सारे काम कर रहे हैं जो आपको थोड़े दिन में नजर आएंगे। आज अगर हम बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नुकसान, जो HPTDC में नुकसान, एक चीज समझनी पड़ेगी। ये मैं डाटा लाया हूं, मेरे सामने है ये पेपर, 1972 से लेके आज तक का डाटा है। ये आप लोग स्टडी कर लीजिएगा, इसमें 90% आपको लॉस नजर आएगा। और ये लॉस इसलिए नजर आएगा कि जब एक सरकारी होटल होता है, कॉरपोरेशन में वेटर की तनख्वाह जो है वो प्राइवेट होटल वाले वेटर से 4 गुना ज्यादा होती है। हमारे यहाँ रिसेप्शनिस्ट की तनख्वाह, जो पुराने रिसेप्शनिस्ट बैठे हैं, उनकी तनख्वाह जो है वो 5 गुना ज्यादा है। हमारे एम्प्लॉयज की तनख्वाह प्राइवेट 5 स्टार होटल, जो रेडिसन होगा, जो ताज होगा, ओबरॉय होगा, उससे 5-5 गुना ज्यादा देते हैं। इसलिए हमारी जो सैलरी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा है। उसको कम करने के लिए आउटसोर्स पे एम्प्लॉय रखे जा रहे हैं। तो ये बहुत, मैंने आपको विस्तृत बात बताई, इसलिए आउटसोर्स पे रख रहे हैं कि आपको वो इंपैक्ट ना पड़े। जो 5 स्टार होटल के एम्प्लॉय हैं उससे कई ज्यादा सैलरी हम टूरिज्म पे जो हमारा स्टाफ है, जो पुराना लगा है, जो आउटसोर्स में नहीं है, उनको देते हैं। पर बाकी चीजों के अंदर हमने बहुत बढ़ोतरी की है। मैं सारा कागज लाया हूं, पर इसमें लंबा समय लगता है, इसलिए बहुत सारी आगे बात करेंगे। आज की बात जो है मैंने मुख्यतः 3 बिंदुओं पे रखी, क्योंकि आज दिवाली के पर्व पे, और दिवाली का पर्व भी हुआ ही है, और हम सब के लिए, हमारे देश के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। इनके लिए सिर्फ इतना बताना चाह रहे हैं कि ऑल इज वेल। HPTDC के अंदर ऑल इज वेल, और नॉट ओनली वेल, वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ बेटरमेंट। एवरीथिंग इज ग्रेट। अंग्रेजी की फ्रेज है कि एवरीथिंग इज सुपर ग्रेट। आई एम जस्ट टेलिंग यू, एवरीथिंग इज सुपर ग्रेट विद HPTDC। कहीं प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सी प्रॉब्लम जरूर है कि हमें जब पुराना एरियर आता है, जैसे अब आपको मैं इतनी सी चीज बताया था कि कहां पे इंपैक्ट आता है हमें, ये देखिए कहां पे वो, हमें पिछले 7 साल में, अब इस चीज को आप गौर से सुनिएगा, 2016 से लेके 2024 तक हमें 64 करोड़ रुपया का इंपैक्ट आया। 64 करोड़। 7 साल में 64 करोड़ रुपया हमको देना पड़ा एरियर्स का, जो कोर्ट के मार्फत, और लीव इनकैशमेंट और ग्रेचुटी का, रिटायरीज का। आप समझ रहे मेरी बात? रिटायर्ड जो स्टाफ हुआ, उन्होंने अपना क्लेम किया कि ये हमारा हक बनता है, हमें दीजिए।
और एचपीटीडीसी ने उनको 64 करोड़ रुपए दिया। 64 करोड़ में से 34 करोड़ रुपए जो है ये सिर्फ पिछले 3 सालों में गया है। 64 करोड़ में से 34 करोड़ रुपए सिर्फ पिछले 3 सालों में गया है। तो जितना, जब तकरीबन 2 साल हमें आए हुए हैं और हम सिर्फ वो पैसा दे रहे हैं जो रिटायर्ड हो गए हैं, और रिटायर्ड होके जो उनकी लीव इनकैचमेंट और ग्रेचुटी है उनका हक है, उन्होंने नौकरी की है। और सरकार जो होती है वो कंटिन्यूटी की होती है। गवर्नमेंट इज ऑलवेज इन कंटिन्यूटी। पिछली सरकार ने अगर कुछ देना है तो नई सरकार उसको देगी, और मैं ऐसा अपना फर्ज मानता हूं कि किसी का भी देना है, मेरे एचपीटीडीसी के एम्प्लॉयज हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरा परिवार है, इनकी जो जिम्मेवारी है मेरी है, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मेरे नेता ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जिम्मेवारी है, और हम अपनी जिम्मेवारी को बखूबी निभाएंगे भी और इसको समझते भी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर 55 में से 35 जो हो रहे हैं वो खतरे में चल रहे हैं के, तो क्या उनको आउटसोर्स करने के बारे में सोच रहा है? देखिए, हम उसको, बड़ा सिंपल है। आउटसोर्स एक बहुत बड़ी फ्रेज है। जब आप कहते हैं आउटसोर्स, आउटसोर्स के अंदर बहुत कुछ आता है। हम डेफिनेटली उनके अंदर उनको अलग अलग स्तर पे, कहीं पे रेस्टोरेंट, कहीं पे, क्योंकि हमारा जो ज्यादातर पैसा ड्रेन होता है, हमारे रूम में तो हमें पैसा आता है, पर जो रेस्टोरेंट है और किचन है, जितना पैसा हम कमाते हैं अपने रूम से, उससे ज्यादा पैसा हमारा ड्रेन हो जाता है जो हम परचेज करते हैं। इसीलिए मैं सेंट्रल बाइंग यूनिट लाने की बात कर रहा हूं, और इसके लिए मैंने खुद सोच के एमडी साहब को आदेश दिए हैं कि इसके ऊपर काम किया जाए, और आज बीओडी में भी पास कर दिया है। हमारे डायरेक्टर्स भी सारे बैठे थे, हमने पास किया है कि इसके ऊपर हम काम करेंगे और इमीडिएटली लेके आएंगे। अब बात है कि ये जो जितने भी ये होटल्स हैं, 35 होटल जो आप कह रहे हैं कि नुकसान में, ये जो 35 होटल जो नुकसान के अंदर हैं, ये नुकसान जो है ये मतलब इट इज ए क्यूमुलेटिव लॉस। कई होटल रेनोवेट नहीं हुए, कई होटल जो प्रॉफिट में है वो रेनोवेट हो गए, कई ए कैटेगरी होटल हैं, कई बी कैटेगरी होटल हैं। और जो आउटसोर्स पे जाने की बात है उसमें ओएनएम, ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, जो ओएनएम पे जा सकते हैं उनको ओएनएम में करेंगे। ओएनएम में हम ही मालिक रहेंगे, हम ही उसके कर्ता धर्ता रहेंगे। वो सिर्फ कोई उसको चलाएगा, रेवेन्यू इंक्रीज करेगा। कई जगह रेस्टोरेंट जहां हमारा पैसा चला जाता है, जहां हमारा एफएनबी का सारा खर्चा हो जाता है, जो हम कमाते हैं वो सारा खर्चा, जो परचेज, जो हमारे रेस्टोरेंट का जो सामान हम खरीदते हैं उसके अंदर चला जाता है। तो उसमें हम उसको ओएनएम पे लेके जाना चाहते हैं, या उसके अंदर कोई अग्रीमेंट आउटसोर्स करना चाहते हैं। तो अलग अलग चीजों के ऊपर हमने बात की है, पर सब चीजें अपने एम्प्लॉयज को सोच के की है कि नौकरी किसी की नहीं जाएगी। एक भी एचपीटीडीसी के एम्प्लॉय की नौकरी नहीं जाएगी। सबसे पहले मेरा ध्यान ये है, एक भी एचपीटीडीसी के एम्प्लॉय को कहीं कमी नहीं आ सकती। वो उसको आगे बढ़ना है, एचपीटीडीसी के एम्प्लॉय को आगे बढ़ना है, वो पीछे की तरफ नहीं देख सकता। उस चीज को देख के हम चले हैं, उस चीज को देख के काम कर रहे हैं कि उनको कैसे बढ़ाया जाए। अगर एम्प्लॉय आज 10,000 रुपये कमा रहा है या 20,000 रुपये कमा रहा है, उसको 25 पे या 30 पे कैसे ले जाया जाए, उसके लिए काम किया जाएगा। बाली साहब, आपने कहा कि ऑल इज वेल, और आपने शुरू में कहा कि राजस्व में, आय में बढ़ोतरी हुई है, तो आप ही की सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पिछले महीने एक रिटायर्ड आईएएस अधिकारी की सेवाएं लेनी पड़ी? देखिए, आप अगर तरुण श्रीधर जी की बात कर रहे हैं जी, तो सबसे पहले तो तरुण श्रीधर जी को मैंने दरख्वास्त की, मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आपको अगर थोड़ा वक्त आप दे सकते हैं तो एचपीटीडीसी को और बेहतर बनाने में वक्त हमारे को आप उसमें सलाह दीजिए। तरुण श्रीधर जी ने एक पैसा भी, उन्होंने एक ऐतिहासिक बात की कि मैं अपने खर्चे पे आना चाहता हूं, कोई पैसा मुझे यहां पे हिमाचल की सरकार से नहीं चाहिए, ये मेरा प्रदेश है, मैं इसकी सेवा करना चाहता हूं। तरुण श्रीधर जी ने जिंदगी पूरी हिमाचल प्रदेश में बतौर अफसर बिताई, और ना सिर्फ एक अफसर बल्कि एक ऐसे अफसर जिन्होंने अपने समय में
ऐतिहासिक काम किए और हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा उनके काम के बारे में जानता है। बल्कि सीनियर जो हैं वो तो सारे ही उनके बेहतरीन काम के बारे में जानते हैं। तरुण श्रीधर जी ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को अनेकों साल चलाया। HPTDC को, HPTDB को या टूरिज्म को उन्होंने नर्चर किया। उनको टूरिज्म का चाहे DC हो, चाहे सेक्रेटरी हो, चाहे एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हो, अलग अलग महकमों में वो रहे। पूरा प्रदेश के अंदर हर बड़े विभाग को उन्होंने चलाया और हर विभाग में ऐतिहासिक काम किया। और जब उन्होंने टूरिज्म का काम किया है तो उस टूरिज्म के काम की वाहवाही पूरे देश ने उस समय की। एक आदमी ने पहले हमारी बात, मेरी रिक्वेस्ट थी, ये मेरा पर्सनल, आज आपने पूछा है तो मैं बता रहा हूं, नहीं तो इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया था। मैंने खुद सबसे पहले ऐसा सोचा कि अगर हमको HPTDC को आगे लेके जाना है तो हमें और भी लोग चाहिए जो हमें एडवाइस करें। वो एडवाइस का हमसे कोई पैसा थोड़ा ना ले रहे हैं, वो तो हमें कुछ दे रहे हैं, अपनी एडवाइस दे रहे हैं। उस एडवाइस के ऊपर हम लोग फंक्शन करें या हम उनसे बात करें, अपनी बात रखें, पर एक ब्रेन और जुड़ा हमारे साथ जिन्होंने हिमाचल के अंदर इतने साल काम किया है। और आपको पता है बाकी जगह पे जहां पूरे देश में कोई भी बड़ी चीज होती है, आपने कुछ भी बड़ा करना होता है, बेहतर करना होता है, तो आप बहुत से एडवाइजर अपॉइंट करते हैं पैसे देके। यहां पे तरुण श्रीधर जी को मैंने रिक्वेस्ट की और उन्होंने मुझे कहा कि अपने प्रदेश के लिए, आपके लिए और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के लिए मैं यहां पे जरूर वक्त दूंगा और मैं एक पैसा भी नहीं लेना चाहता। उनसे बात भी मैंने की, रिक्वेस्ट भी मैंने की, बात भी मैंने ही मूव की, ये सोच भी मेरी थी और मैंने मुख्यमंत्री महोदय से बात की कि मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी ऐसी सोच है। और तरुण श्रीधर जी एक बेहतरीन इंसान और एक ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर है और उनकी बड़ी वर्ल्डली वाइज है पूरी, मतलब उन्होंने बहुत काम किया और मुझे लगता है कि मैंने एक राइट डिसीजन लिया जब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की और हमारी रिक्वेस्ट को उन्होंने माना। मैं उनका शुक्रगुजार हूं। बाकी भी उनसे प्रेरणा लेंगे सलाहकार। देखिए, ये उन्होंने जो कहा है, उन्होंने जो किया